ईरान और इजरायल के बीच जंग की असली वजह ईरान के परमाणु प्लांट है। इजरायल और अमेरिका हर हाल में चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बना सके। इसके लिए इजरायल ने न्यूक्लियर फ्री प्लान भी तैयार कर रखा है। इजरायल का ये प्लान कहां तक पहुंचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के परमाणु प्लांट पर इजरायल क्यों बरसा रहा है बम? कितने सेफ है ईरान के परमाणु प्लांट? क्या है इजरायल का न्यूक्लियर फ्री प्लान? ईरान पर इजरायल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, जंग की इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम चीफ खामेनेई और परमाणु प्लांट है। ईरान को न्यूक्लियर फ्री करने के लिए इजरायल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए इजरायल 3 प्लान पर काम कर रहा है। पहला, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना। दूसरा, न्यूक्लियर साइट को हिट करना। तीसरा, न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी को तोड़ना। इजरायल का पहला प्लान पूरा हो चुका है। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें ईरान के 14 साइंटिस्ट मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर साइंटिस्ट मोहसिन फखरी जाहेद के स्टूडेंट थे। मोहसिन फखरी जाहेद को फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2020 में इजरायल ने मोहसिन फखरी जाहेद की हत्या कर दी थी। इसके बाद 13 जून को ईरान के 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेडो अब्बासी को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी ये कि इजरायल ने पहले वैज्ञानिकों को ही साफ कर दिया, जो आगे चलकर परमाणु बम को डेवलप कर सकते थे। इसके बाद इजरायल ने अपने प्लान 2 को एग्जीक्यूट किया। प्लान 2 के तहत 4 न्यूक्लियर साइट को हिट किया गया। पहला, नतांज न्यूक्लियर साइट। दूसरा, इस्फहान न्यूक्लियर साइट। तीसरा, फोर्डो न्यूक्लियर साइट। चौथा, अराक न्यूक्लियर साइट। इजरायल ने 13 जून को ही ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी नतांज को तबाह कर दिया, जो ईरान का एनरिचमेंट प्लांट है। नतांज प्लांट जमीन से 8 मीटर नीचे है। जमीन के नीचे कंक्रीट और स्टील से मजबूत टनल बना है। इजरायल ने जो मिसाइल दागे, वो इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। इजरायल का मिसाइल जमीन से 6 मीटर गहराई तक डैमेज कर सकता है। नतांज का निचला हिस्सा सुरक्षित है, लेकिन ऊपरी हिस्सा डैमेज हो चुका है। ईरान इस साइट पर यूरेनियम का 60% संवर्धन कर चुका है। एटम बम के लिए यूरेनियम का 90% संवर्धन जरूरी है। IAEA के मुताबिक ईरान 90% संवर्धन हासिल कर चुका है, लेकिन इजरायल के अटैक के बाद फिलहाल इस साइट पर काम रुका हुआ है। अटैक के बाद इस साइट पर पावर फैसिलिटी डैमेज हो गई है। नतांज साइट पर जमीन से ऊपर 6 और जमीन के नीचे 3 बिल्डिंग है। कुल 9 बिल्डिंग में कुल 50,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हैं। ये दावा न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव नाम के NGO ने किया है। इजरायल ने ईरान के सीने पर घाव किया। नतांज न्यूक्लियर प्लांट के अलावा इजरायल ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट को भी 13 जून को ही हिट किया। इस्फहान न्यूक्लियर साइट सेंट्रल ईरान में है। यहां ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है। IAEA के मुताबिक अटैक में 4 बिल्डिंग डैमेज हुई। ईरान का यह साइट 1984 में चीन की मदद से बना था। यहां चीन के 3 रिसर्च रिएक्टर लगे हुए हैं। यहाँ जिरकोनियम क्लैडिंग प्लांट है। जिरकोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। NTI के मुताबिक यहाँ 300 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते हैं। इस्फहान को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर कहा जाता है। IDFA का दावा है कि ईरान इसी सेंटर पर न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब था, लेकिन इजरायल के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जिसके लिए इजरायल को अमेरिका से मदद मांगनी पड़ेगी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट उत्तरी ईरान में है। इजरायल की सबसे बड़ी चुनौती इसी साइट पर है। 13 जून को इजरायल ने इस साइट को भी टारगेट किया। IAEA के मुताबिक फोर्डो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर फोर्डो में काम चालू है तो इजरायल न्यूक्लियर बम नहीं रोक पाएगा। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की गहराई नतांज से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन से 80-90 मीटर नीचे बना है। इजरायल के लिए टेंशन भी यही है, क्योंकि इतनी गहराई में बने न्यूक्लियर साइट को इजरायल तबाह नहीं कर सकता है। इतनी गहराई तक पहुंचना अमेरिका के बस की बात नहीं है। दुनिया का कोई भी बम इतनी गहराई तक डैमेज नहीं कर सकता।
इसीलिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ईरान का सबसे सेफ साइट कहा जाता है। अमेरिका का बंकर बस्टर बम GBU-57 भी यहां फेल है, क्योंकि GBU-57 मैक्सिमम 60 मीटर गहराई तक डैमेज कर सकता है। GBU-57 को अमेरिकी बम्बर B-2 से ही गिराया जा सकता है। अमेरिका अगर इजराइल को ये बम देता भी है तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल के पास इस बम को ड्रॉप करने वाला बॉम्बर है ही नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका जंग में नहीं कूदा तो फिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट का क्या होगा, क्योंकि फोर्डो को खत्म करने के लिए पावरफुल बंकर बस्टर बम चाहिए। ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है, ऐसे कई बम चाहिए होंगे। इसके लिए फिलहाल इजराइल फोर्डो के लिए प्लान बी पर काम कर रहा है। इजराइल GBU-28, 39 और MPR-500 बम से लगातार अटैक करना चाह रहा है। इजराइल के पास अभी GBU-28 और MPR-500 बम है। GBU-28 जमीन से 6 मीटर गहराई तक टारगेट को हिट कर सकता है। MPR-500 बम जमीन से 4 मीटर गहराई तक टारगेट को हिट कर सकता है। प्लान के मुताबिक 2000 से 5000 पाउंड वजनी बम से भी टारगेट अचीव किया जा सकता है। प्लान के मुताबिक इसके लिए एक ही जगह पर कई बार लगातार बम गिराना होगा। 1991 में अमेरिका इराक में GBU-28 बम का इस्तेमाल कर चुका है। इसके अलावा 13 जून को इजराइल ने ईरान के अराक न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया, लेकिन इस साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अराक न्यूक्लियर साइट सेंट्रल ईरान में है। यहाँ ईरान का हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया जाता है। ईरान के मिशन एटम बम के लिए ये बेहद जरूरी साइट है। इसीलिए इजराइल अब अपने प्लान 3 पर काम कर रहा है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी को तोड़ना है। इजराइल अब तक 15 से ज्यादा टॉप कमांडर को मार चुका है। 13 जून से अब तक ईरान के 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारे गए हैं। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मारे गए हैं। एयरफोर्स कमांडर मारे गए। यानी इजराइल 3 में से 2 प्लान पूरे कर चुका है और तीसरे के लिए भीषण जंग होनी तय मानी जा रही है। امید نیاوران